नेपोटिज्म को किस तरह देखते हैं? आजम खान आपको लगता है जगह बनती है उसकी? देखें, जगह तो आजम खान की फौरन से नहीं बनती, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आजम खान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में गया तो कप्तान ने, कोच ने एक्सेप्ट कैसे किया? चले सिलेक्शन कमेटी से उसकी जुगाड़ लगी, उसकी जैक लगी, कप्तान और कोच ने कुछ ले दे के ही एक्सेप्ट किया ना। यानी कप्तान कंप्रोमाइजेस पर तैयार है ना आपका। ये वो कप्तान है जो यस मैन है कि मेरे आदमी सारे खेलेंगे, अपना जो डालना है डाल दो, और उसके बाद ये हमें बर्बाद कर देते हैं। 2 तेरे 2 मेरे, 2 तेरे 2 मेरे 1 फिर मेरा। ये 5 इस तरह से गिनते हैं कि 2 तेरे 2 मेरे फिर 1 मेरा। ठीक है, तो बात ये है कि भाई ये बच्चे रोते हैं, ये बहनें, बच्चियां, बेटियां रोती हैं। क्रिकेट अब इतनी नसों में सराहियत कर गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की बात की जनरेशन पहले तो क्रिकेट को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही कि क्रिकेट अनसर्टेनिटी का खेल है, पर इसमें 99 टाइम अब वही हार रहा है जो लेस स्किलफुल है। आप एक लड़का, ऐसी मैं मिसाल के लिए नाम ले रहा हूं न्यूजीलैंड का रचिन रविंद्रा, आप 50 ओवर का उसका वर्ल्ड कप देखें, उसका स्टाइल ऑफ प्ले देखें, फर्स्ट टाइम वो अपनी कंट्री के लिए ओपन कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? साइड मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उसे ऊपर बैटिंग कराई, उसने पिटाई लगा दी, उसे भी इन्होंने ही बनाया, अपना कोई नहीं बनाया, दूसरे सारे प्लेयर इन्होंने बनाए। अभी न्यूजीलैंड डी आई थी, उसमें भी 2 लड़के सीख के गए, और चौथा मैच जो ये जीते हैं फॉक्सक्रॉफ्ट और वो दोनों ही बैठ गए, दोनों ही बैठ गए जिन्होंने तीसरा मैच जिताया था, तब जाके तो इन्होंने सीरीज बराबर की है। हो सकता है सेटिंग हो भाई, इज्जत रख लेना, हमारे पास किंग है, लोग बोलेंगे किंग किससे हार गया, बच्चों की शेप भी नहीं आई हुई यार, मतलब बाकी के बाल तो आप साइड पे ही कर दें, शेव नहीं आई हुई यार उनके। यार उनके यहाँ तो मैं हमेशा से कहता हूँ, न्यूजीलैंड में तो वो तो जब कोई क्रिकेट खेलने आता है तो उसको उससे एक फॉर्म भरवाते हैं, बोलते हैं भाई 15 साल तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं, भले तू अपने आप को रिटायर तस्वर कर ले, जब हमें चाहिए होगा उठा के ले आएंगे घर से। तो वहाँ तो खिलाड़ी इतनी, लाइफ इतनी है खिलाड़ी की, यहाँ तो बहुत बतेरे आपको मिल जाएंगे, इतना टैलेंट है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर, मगर ये छोटी जगह है, 50-60 लाख का मुल्क है, तो यहाँ पर जो आता है उसको उससे फॉर्म भरवा लेते, 15 साल से पहले नहीं छोड़ सकता। तो देख ले विलियमसन को खींच रहे हैं वो पकड़ के, वजह ये है टिम साउदी अब PSL में ले रहे हैं, उसको अब घर वाले रखने को तैयार नहीं है। टिम साउदी की पेस बहुत कम हो गई, एहतराम में खिलाते हैं वो साउदी को। मतलब यार अगर उनके पास बैकअप अच्छा हो तो साउदी हैज टू रिटायर नाउ, अब उसको हो जाना चाहिए। तो वहां पूरी लाइफ होती है वहां क्रिकेटर की, न्यूजीलैंड के अंदर, जबकि पाकिस्तान में तो यार हम तो हमेशा से ये देखते हुए हैं कि यार ये देखते हैं कि यार अच्छा आ कौन कौन रहा है, सारे तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए, हम भी खेलेंगे वॉलंटरीली, या आप यूँ समझ लीजिए कि इनसिक्योरिटी लेवल इस कदर है हमारे हालात को भी देखते हुए। मैं आपको सच बात बताऊँ, अफसोस ही कर सकता है आदमी, और गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। वो ठीक है, जब मैच होता है तो एक्साइटमेंट कुछ और ही होती है, मगर ऐसा लगता है कि ना कहा ना तो वो अंदर रह जाएगा, और डिजिटल के होने का कोई फायदा नहीं है फिर। अगर आप हम अगर अपने दिल की बात ना कर सकें, ठीक है, तो फिर तो फजूल है बैठ के यार, कोई खबरनामा थोड़ी भाई ये इन सब की अक्कासी है कर रहे हैं ना, ये सब दिल में यही सोच रहे हैं, दिल की बातें हैं तभी आए हुए हैं लोग। बिल्कुल, ये दिल ही कनेक्ट हुआ ना, लोगों को कुछ तो समझ आया ना। मजाक तो 5-10 मिनट लोग बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ चल के थोड़ी आएंगे। जो सीरियसली देखें, बड़ा आसान होता है जुनैद भाई, मैं इस बात को खुद ही लेकर आया हूँ, बड़ा आसान होता है कहना यार वो पता है ये क्या कर रहे हैं, ये बैश करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को व्यूज लेने के लिए को खुश करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अरे आपने फिर शोज नहीं देखे कि हमने हार्दिक पांड्या या इंडिया के दीगर प्लेयर्स का क्या किया है? जब भाई परफॉर्मेंस बेस, यहाँ अभी परसों जो इंडिया आ रहा है, शुभमन गिल का क्या किया है, कि बड़ा आसान है, वहां भी तज्जिए में बड़ा आसान है, विराट और रोहित को कुछ कह दो, क्या ठेका लेके आए हैं वो मैच जितवाने का? भारत को 15 साल से तो जितवा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में अगर एक बैट्समैन उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा जो 240 अपने बल पे चेस करवा दे, तो फ्यूचर उनका भी ब्राइट नहीं है। देखिए जुनैद भाई, राइट आफ्टर विराट एंड रोहित शर्मा। जुनैद भाई, आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से तो शायद कुछ लोगों ने सवालात किया था कि आप इंडियन खिलाड़ियों के तो जद्दी पुश्त बता देते हैं। उसकी वजह ये है कि 2008 में जब ये लॉन्च हुआ IPL, तो 10 साल जियो सुपर पे रही, हमें भी बुलावा था, मैं भी प्रोड्यूसर था, मुझे भी बुलावा था, मगर हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो लोग थे वो चले गए, क्योंकि मैंने यहाँ शोज करने थे। ये ICL के बाद ये IPL शुरू हुआ, पहला सीजन था इसका, तो हमने खैर अपने इंतजाम करने थे, सेट पेट लगवाना, ये वो जो मंजन थे सारे वो किए, उसी में लगे रहे। 2008 से लेकर 2018 तक बीच में कुछ मसाइल ऐसे आ जाए, ऑफ एयर करना पड़ता था, भाई पाकिस्तान में दिखा रहे हैं इंडियन, ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं जी,
तो हमें तो इसलिए याद रहता है कोई भी क्रिकेटर इंडिया का कि हमारी रिसर्च जो थी वो बेस करती थी। अब क्योंकि पूरे साल का निचोड़ जो हमारा होता था वो ये 2 महीने की आईपीएल होती थी हमारे चैनल की, और हम दिल खोल के दिखाते थे वो मैचेस, और सारे इन डेप्थ एनालिसिस जो भी इनके नंबर्स गेम होते हैं वो जरूरी इसलिए होते हमारे हैं ना। अंदर उतरे हुए हैं। ऐसा भाई नहीं एक कि बात बताएं, का हमें नहीं पाकिस्तान पता। की डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीविजन पर आती है, अब इन्हें दिखाई 4 लोग रहे, इन्हें पता ही नहीं है ये और करके क्या आ रहे हैं। ये एबी ब्रांड का नाम ले रहा हूं मैं जरूर, एबीएन एमरो, बैंक अल्फला, ये जो टूर्नामेंट्स हुए जहां पर ये YouTube पे competitive होते जाकर थे। अगर आप देखते हैं वो वीडियोस, मुझे याद है यार कई मैचेस ऐसे हैं जिसमें नेशनल स्टेडियम की दीवारें गिर गई, छत टूट गई, छतों लोग पर छतों चढ़े पे हुए चढ़े थे। हुए। मैं और मैच बता मैच- देता हूँ, शाहिद आफरीदी कराची डॉल्फिन्स को लीड कर रहे थे, फवाद और आलम वो जिस मुझे तो- टूर्नामेंट से आगे हाँ। आए 2004-5 की बात है, 5-6 वाले सीजन में शाहिद आफरीदी वगैरह चले गए उमरा करने, फवाद आलम उस दिन लोन वॉरियर, वहीं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द फाइनल हारने के बावजूद, रोंगटे हमारे और खड़े हो सियालकोट जाते थे मैच। स्टेडियंस में राना नवीद, आसिफ, शुएब मलिक, इमरान नजीर, कैसर अब्बास, हारिस सुहेल, मतलब सियालकोट स्टेडियंस उस वक्त ऐसी थी कि वो अगर खेले तो पाकिस्तान की टीम से और बेहतर सिर्फ होती। कराची नहीं, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी फुल जैम पैक स्टेडियम होते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लोग हैं। अगर आप लोगों की क्यों कदर नहीं भर रहा करोगे, कराची का नेशनल स्टेडियम, ऐसा क्या हो गया? लोगों को सिर्फ इसी धंधे पे लगाओगे, बेटा हमें लाइक किए जाओ, हमें पसंद किए जाओ, हमें कंधों पे उठाए जाओ, लोग मार देते हैं घंटे पे, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि यार जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना पूरा पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं करेगा टीम नहीं बन सकती आपकी। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए उन तमाम लोगों को ऑनर करना पड़ेगा जो इस जितनी एबिलिटी रखते हैं कि यार वो पाकिस्तान के लिए खेलें। आप जब तक अपने मोल भाव के चक्करों में, अपनी सेटिंगों के चक्करों में, अपनी वही कयूमी लेजेंड्स जो आ जाते हैं, देखिए यार मैं आपको बताऊं पिछले 15 से 18 सालों में लेजेंड्स तो समझाया कयूमी हमने। लेजेंड्स, वो जो जस्टिस कयूम में जिनका नाम आया था वो कयूमी लेजेंड है। तो ये साफ सुथरे उसके लोग। अंदर वसीम अकरम 32 क्रिकेटर हैं, ठीक है। उस कमीशन को हम तो एक जमाने से उसकी रिपोर्ट करते आ रहे हैं। जस्टिस कयूम साहब जब हयात तो भी थे, हयात नहीं है, अल्लाह उनको बेहतर जगह पे रखे। हमारी कई उनसे मजाकरात हैं, कई डिबेट्स हैं, कई दफ़ा उनको फ़ोन पे लिया। उन्होंने जो कुछ हमें बताया उस रिपोर्ट के अलावा, तो गूगल पे पड़ी हुई है, हमें तो उस ज़माने से पता थी, या इससे पहले जस्टिस भंडारी कमीशन। मैं ये कहता हूँ कि यार जब उसने एक ऐसे जज ने लिख दिया कि आपके सिस्टम में जब तक ये लोग रहेंगे आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, मैं कभी भी उनके कैरियर के ऊपर बात नहीं करता, वो वर्ल्ड क्लास हैं, वो कुछ सुल्तान लोगों को कहा इन्हें क्रिकेट से दूर रखो, आज भैया, वही सब लोग वो आपकी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त बॉलर होंगे, रिप्रेजेंट किया होगा पाकिस्तान को, मगर एक ऑनरेबल जज ने जब रिपोर्ट कर दिया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी ने क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए था, नहीं रख, अब हुआ क्या, उसके बाद आपकी टीम पाकिस्तान की बन नहीं सकी। ये जो 2017 वाला आप आलू लेके घूमते हैं ना, जो सर पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के घूमते हैं, उसका हाल देखें क्या किया आपने। सरफराज का जीत गया, वो जिता गया, क्यों कि वो भी मीटर आदमी था। मिकी आर्थर को सही इस्तेमाल करने वाला आदमी जो था वो सरफराज था, क्योंकि वो जानता था ये साला ना अहल है मिकी आर्थर, हाँ इसका भरम बहुत है, इससे अपने आदमी लिए जाओ। हाँ। जिस अंदाज से उसने खिलाया, मैं एक ही ओवर बता रहा हूँ, वो शायद यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, जिसमें उसने युवराज को आउट किया है, मगर उससे पहले धोनी आया है खेलने के लिए। उस वक्त फील्ड चेंजेस आप सरफराज के अगर इमाद वसीम को उस बच्चे को 18 गज, 15 नहीं, शादाब को 18 ये गज नहीं अंदर पता रखा, था कि फील्ड स्क्वायर कहाँ पे लेग लेनी पे। है। धोनी के आते ही उसने फील्ड हसन अली ने आउट किया धोनी को, ताकि सिंगल ना ले सके किसी तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ, कप्तान गॉड गिफ्टेड होता है यार, आप जब तक ऑनर नहीं करेंगे ना, और वो कप्तान जिसके नीचे से, जिसकी आस्तीनों से वो लोग निकल गए, जिसको उसने पाला था अपनी आस्तीनों में, वो पता ही नहीं था कि किनको पाल रहा है। सरफराज ने तो स्लिप में सांप पाल लिया था, उसके बगैर नाम तो बना लिया, मगर बदनामों में नाम बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।